नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विश्व जल संरक्षण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज विद्यार्थियों को जल संरक्षण पर शपथ ग्रहण कराया तथा जल के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम सार्थक शैक्षिक सामाजिक विकास समिति मध्य प्रदेश जन अभियान द्वारा चयनित नवांकुर संस्था सेक्टर क्रमांक 1 काला पीपल के द्वारा स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संस्थान काली पीपल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर के एस परमार ने विद्यार्थियों को शपथ दिलाई तथा जल दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमारा विश्व 75% जल और बाकी थल से घिरा हुआ है, परंतु जब बात पीने के पानी की आती है तो 75% में से 97% समुद्री जल है, जो कि खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। 2.5% जल बर्फ के रूप में होता है। शेष भाग केवल 0.5% जल ही पीने योग्य होता है। अर्थात हमें जल को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है और ये जल तब उपले आती है तो मुख्य मृत्यु का कारण भी बनता है। अर्थात जीवन में जल को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कपड़े बनाए जा सकते हैं, मकान बनाया जा सकता है, रोटी बनाई जा सकती है, परंतु इन तीनों ही चीजों को बनाने के लिए पहले जल की आवश्यकता होती है और हम जल को बचा सकते हैं, बना नहीं सकते। इसलिए जल को बचा के रखना चाहिए। और वही संचालक महोदय ने उपरोक्त व्याख्यान में जल दिवस पर प्रकाश डाला। उपरोक्त कार्यक्रम में साधना सार्थक शैक्षिक सामाजिक विकास समिति के सह सचिव ईश्वर सिंह परमार व कई छात्र छात्राओं ने प्रतिभागी के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे तथा अंत में ईश्वर सिंह ने कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया। काला पीपल से जितेंद्र नायक की देखिए खास रिपोर्ट। दिवस 22 मार्च के उपलक्ष्य में मनाते हैं और इसका महत्व क्या है। वैसे तो कुछ लोगों का ये कहना है, हम लोग सुनते हैं कि भारत ने पूरे विश्व में 75% पानी है और 25% थल होते हैं और बाकी स्थानों पर जल होता है, ये मानना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी को हम वेस्टेज करें। मैं आपको ये बता दूं, आज की जो 75% जो पानी होता है उसमें भी 97% पीने का पानी नहीं होता। समुद्र का जल आप पी नहीं सकते हो। मैं गया हूं, कन्याकुमारी गया, मैं जगन्नाथपुरी गया, वहां का पानी हम पी नहीं सकते। इतना खराब पानी है, मतलब खारा होता है पानी, समुद्र का पानी नहीं पी सकते हम। तो 97% पानी जो होता है वो काय का होता है, खारा होता है, जो पीने योग्य नहीं होता। और 2.5% पानी जो बर्फ होती है, चट्टान, वो पानी भी पीने योग्य नहीं होता। मात्र 0.5% बचा है पानी जो केवल पीने योग्य होता है। तो हमें पानी की बचत इसलिए करना चाहिए कि हमारे पास पीने के लिए ओनली कितना पानी है, 0.5%, 100% में से। एक बार मैं अपनी ससुराल गया, तो ससुराल में तो बड़ी आओ भगत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या खाओगे, दाल बाटी बनेगी? बिल्कुल बन जाएगी। मैंने की पूड़ी बन जाएगी? तो बिल्कुल बन जाएगी जी। मैंने की दाल बाफले? तो वो भी बन जाएगी। मैंने की स्वागत कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने देखा कि पानी का नल चल रहा है और वो मेरे से बात कर रही है। मेरा साला भी खड़ा, मेरी साली भी खड़ी। इनकी मिठाई बन जाएगी, गुलाब जामुन बन जाएगी, बन जाएगी। तो फिर मैंने की कि क्या पानी बन जाएगा? क्या जैसी कैसी बात कर रहे हो, पानी बन जाएगा? पानी बनता है क्या? मैंने की बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पानी नहीं बनता है, इसको बचा सकते हो अपन, इसको रोक लो। इसको बनाया नहीं जा सकता, इसको बचाया जा सकता है। और जिस पानी की हम आज वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उस पानी को स्वर्ग से लाने के लिए आपको पता है कौन लाया थे? भागीरथ जी। एक अंगूठे पे 1000 वर्ष तक उनने तपस्या करी, तब जाके गंगा स्वर्ग से इस धरती के ऊपर आई। इतनी तपस्या करनी पड़ी। जल आपको जीवन भी देता है और जल आपको, देखना जब प्रलय आता है तो जल नष्ट भी कर देता है। तो हम लोगों के जीवन में कई चीजें तो हम लोग करते हैं, पर थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान दें कि हम जल को बचाएं। जब हम लोगों को ऐसा लगे कि प्यास में सिर्फ आधा गिलास पानी से काम चल जाएगा, तो आप जब पानी लें, कहीं भले दूसरे के यहाँ जाएं, तो ये बोल सकते हैं कि यार आप पूरा पानी नहीं, आधा गिलास पानी दीजिए। जब हम मंजन करते हैं तो नल थोड़ा खाली छोड़ देते हैं, वहां पर भी हम लोग चाहें तो उसको बंद करके फिर भी करते हैं। तो कई जगह पर हम लोग बचा सकते हैं पानी। नहाते समय हमने देखा कि
कि हम 2-2, 3-3 बाल्टी से नहाते हैं, उसकी जगह हम 1 बाल्टी से काम चला सकते हैं, कुछ जगह बचा सकते हैं। तो आज जल दिवस के उपलक्ष्य में मेरा यही कहना था कि हो सके जहाँ पर संभावनाएं हैं वहाँ पर पानी की बचत भी करें। अगर पानी का देखना है तो वहाँ राजस्थान जाके देखें, वहाँ स्थिति ये है कि पानी लाने के लिए 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे दृश्य हैं जो हम लोगों को चकित कर देते हैं। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, आप मानोगे नहीं, बहुत लंबा सफर था, बीच में मुझे पानी की प्यास लगी, गया जी गया था मैं, तो वहां से जो मैं पानी की प्यास लगी तो मेरे पास बॉटल खत्म हो गई थी पानी, और उस समय कोई बेचने वाला भी तुरंत तो आता नहीं। मुझे तब महसूस हुआ कि वास्तविकता में पानी क्या चीज होती है, पानी के बिना हम रह नहीं सकते। जब पानी नहीं मिले, जब हमारा कंठ रुक जाता है, तब महत्व पता चलता है कि पानी क्या चीज। तो इसलिए हम लोगों को जहां तक संभव हो इसकी बचत करना चाहिए, क्योंकि इसे बनाया तो नहीं जा सकता, पर इसे बचाया जरूर जा सकता है। इसके लिए बहुत